के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग जो है हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अभी आयनिक कंपाउंड का मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स की बॉन्डिंग होगी तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। ओके, अभी हम इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मेनली हम टू स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन MgCl2 दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड सेकंड वन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये टू स्ट्रक्चर्स हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्डिंग इनमें किस तरह से फॉर्म होती है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इनकी वैलेंसीज जो है वो पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिख सकते हैं, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 एंड M में 12 है, दैट इज 2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2। तो हम मैग्नीशियम को किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे Mg मैग्नीशियम 2 डॉट्स। 2 डॉट्स का डॉट्स यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं हमें कि उसके वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2। क्लोरीन है सेकंड, MgCl2 में सेकंड एटम क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में कितने जाएंगे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स। सेम केस अभी हम इसके डॉट इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे। तो क्लोरीन की किस तरह से हम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के हमने डॉट्स शो किए हैं उनके। अभी सेकंड स्टेप क्या है कि हमने इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग शो करनी है। हम इनको सेम किस तरह से लिख सकते हैं इन डॉट्स को, मैग्नीशियम के लिए Mg 2 डॉट्स थे, मीन्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे। तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे शो कर सकते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव चार्ज, उसके अराउंड मैग्नीशियम का K शेल, फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड L शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स हम 8 डॉट शो करेंगे। डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। ये हमने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल के शेल में शो किए। थर्ड शेल रहेगा हमारे पास M शेल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर हम क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोरीन में 7 है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस। तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे शो करेंगे, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, अराउंड उसके फर्स्ट शेल जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सेकंड शेल L शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स डॉट शो कर दिए हमने जो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और M शेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, मैग्नीशियम का भी शो कर दिया हमने, क्लोरीन का भी। नाउ यहाँ पे हमें मेन जो डिस्कस करना है आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड कैसे है। तो यहाँ पे क्लोरीन के एंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर M को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दैट मीन्स क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पे। तो क्लोरीन क्या करेगा, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को कंप्लीट कर देगा। बट यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन्स हैं। तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी हम आयनिक बॉन्ड शो कर रहे हैं। मैग्नीशियम का क्लोरीन का हमने स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर दिया था। यहाँ पे क्लोरीन 2 क्लोरीन्स हैं, तो हमने यहाँ पे 2 क्लोरीन्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए सेम उसी तरह से कि क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 शेल्स ड्रॉ कर दिए K L M। K में जो सबसे इनर है उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया। L शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 डॉट्स रिप्रेजेंट किए। M शेल में टोटल 7 डॉट्स रिप्रेजेंट किए। यहाँ पे मैग्नीशियम है जिसके एंड शेल में मैंने 2 डॉट्स, यहाँ पे मैंने डॉट्स की जगह क्रॉस लगाया है ताकि मैग्नीशियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग से सेपरेट डिस्टिंग्विश कर सकें। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में। अभी इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी इसके एंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको अपने एंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो मैग्नीशियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से इस क्लोरीन को दे देगा और अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन को दे देगा। मैग्नीशियम के एंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1 इसको शेयर कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर नहीं किया, यहाँ पे डोनेट कर दिया, उसने दे दिया। तो जब ये अपने एंड शेल से इलेक्ट्रॉन देगा तो एंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ से चले जाएंगे। ओके, मैं यहीं पे रब कर रही हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, क्रॉस था वो आके यहाँ पे फिक्स हो गए। मींस एंड शेल ऑफ क्लोरीन में आके मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट शेल में, अभी एक मैग्नीशियम का आके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो किस तरह से हम शो कर सकते हैं अभी इसको स्टार्ट कि मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लोरीन क्लोरीन, अभी मैं डॉट में रिप्रेजेंट करूंगी, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। 7 क्लोरीन के 2 मैग्नीशियम के, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया। हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को दिए हैं, दैट मींस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, 2 पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तब पॉजिटिव चार्ज कैटायन बनता है। 2 क्लोरीन्स थे तो क्लोरीन जो है हमारे पास 2 क्लोरीन्स थे, उनके अराउंड 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले 7 थे, मैग्नीशियम से लेके 8 हो गए, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। 2 क्लोरीन्स हैं, ऊपर चार्ज दोनों के 1 नेगेटिव है। ओके, लाइक हम इसको लिख सकते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स के हैं, इस क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव, इस क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव। तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव और क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर 2, ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड में ही, कैल्शियम ऑक्साइड का। Ca रिप्रेजेंट कर रहा है कैल्शियम को, कैल्शियम का सिंबॉलिक फॉर्मूला और ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, अभी इसका हम स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सेम, पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे, फिर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन KLm 288, एंड में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 20 हो गए, 8 + 2 8 + 2 10 10 20। ओके, कैल्शियम, इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं एंड में 2, तो लाइक हम कैल्शियम को किस तरह से लिख सकते हैं, कैल्शियम के 2 डॉट्स। ओके, सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम कैसे लिखेंगे, 8, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इसके, तो हम ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले हमने दोनों के डॉट स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कर दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हैं, एंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी फाइंड करने की वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे हमने कैल्शियम और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हैं। अभी सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कैल्शियम का सेम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस, उसके अराउंड K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल, उसमें 8 डॉट्स, M शेल, अगेन उसमें 8 डॉट्स, एंड N शेल जिसमें 2 डॉट्स रहेंगे। और ऑक्सीजन का हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों के हमने स्ट्रक्चर्स एटॉमिक ड्रॉ कर दिए। सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे कैल्शियम के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड शेल में, तो हमने 2 क्रॉस से इलेक्ट्रॉन शो कर दिए।
ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन से मैंने 6 डॉट शो कर दिए। अभी ऑक्सीजन को अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करना था, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 6 उसके पास ऑलरेडी हैं, मींस इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि इसके 8 कंप्लीट हो जाएं। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा? कैल्शियम से। कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल देगा, तो जो उसके पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो कंप्लीट होगी। कंप्लीट मतलब स्टेबल होगी। स्टेबल मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचेगी, K में 2, L में 8, M में 8, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो कैल्शियम क्या करेगा? इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल से निकाल के ऑक्सीजन को दे देगा। जब ऑक्सीजन को मिलेंगे तो उसके लास्ट शेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो कैल्शियम क्या करता है? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है परमानेंटली। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? परमानेंट डोनेशन और एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसीलिए इस पे 2+ चार्ज मींस कैटाइन, एंड ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्ट्रक्चर कैल्शियम का रहेगा और इसको हम सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आयनिक कंपाउंड किस तरह से यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि कैल्शियम क्या है? हमारे पास मेटल है, ये ग्रुप सेकंड का मेंबर है। मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आता है। ओके, ये ग्रुप सेकंड का मेंबर है और ग्रुप सेकंड में क्या एग्जिस्ट करते हैं? मेटल्स। और ऑक्सीजन ये हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है। मेटल एंड नॉन मेटल की जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी वो क्या होगी? आयनिक बॉन्डिंग। और सेकंड बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि चार्जेस, जिसपे पोलैरिटी या फिर हम कह सकते हैं चार्जेस की सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे एग्जिस्ट करेगा तो वो बॉन्ड्स या वो कंपाउंड्स कौन से होंगे? आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स में फोर्सेस कौन सी बताई थी मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर कौन सी? अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। अट्रैक्शन क्यों? बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फोर्सेस हैं। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस की फोर्स होती तो वो हम रिपल्शन लिखते हैं। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड में हमेशा एक प्लस और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन रहेगी। तो यहाँ तक आयनिक कंपाउंड के हमने 2 स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स भी सेम एज इट इज ही चलेंगे।